पूरे साल में सिर्फ 2 दिन ही ऐसे हैं जब चौटाला परिवार एक जगह नजर आता है। वो 2 दिन हैं चौधरी देवीलाल की जयंती और चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि। इस बार भी 6 अप्रैल को दिल्ली में चौटाला परिवार नजर आया। इस अवसर पर दोनों ही परिवार के सदस्य एक जगह एक सामयाने के नीचे बैठे जरूर थे, लेकिन दोनों की नजरें नहीं मिल रही थी। यानी मजबूरी में दोनों को चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में उनकी समाधि पर आना तो जरूर पड़ा, लेकिन दोनों ही परिवारों के सदस्यों के बीच में गहरी खाई नजर आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि दोनों परिवार आज की तारीख में कहां खड़े हैं। दोनों परिवार चौधरी देवीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी अपने आप को घोषित करते हैं, लेकिन दोनों ही परिवारों की पार्टियां आज की तारीख में गर्दिश के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चौधरी देवीलाल की समाधि पर इस बार दोनों परिवार कहां पर खड़े थे, दोनों परिवारों का क्या भविष्य है, दोनों परिवारों का क्या समीकरण है और दोनों परिवारों के बारे में लाखों वर्कर और शुभचिंतक क्या सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो और जेजेपी के भविष्य की, अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के भविष्य की। आज की तारीख में देवीलाल परिवार की दोनों पार्टियां इनेलो और जेजेपी संघर्ष के दौर से गुजर रही हैं। बेशक से अभय सिंह चौटाला के 2 विधायक हैं, उनके बेटे अर्जुन चौटाला रानिया से विधायक हैं और चचेरे भाई आदित्य चौटाला वो डबवाली से विधायक हैं। लेकिन ये भी कड़ी हुई सच्चाई है कि बीजेपी की मेहरबानी से ही दोनों विधायक बने हैं। अगर रानिया में रणजीत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होते तो फिर अर्जुन चौटाला के लिए चुनाव जीतना नामुमकिन होता। इसी तरह डबवाली में भी अगर आदित्य चौटाला बीजेपी से इनेलो में नहीं आए थे तो वो सीट इनेलो के लिए जीतना मुमकिन नहीं था। खुद अभय सिंह चौटाला भी एलनाबाद का चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उनकी परिवार की इनेलो पार्टी के लिए सुखद भविष्य नजर नहीं आता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विदाई के बाद अब अभय सिंह चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में उनके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वैसे तो 2018 के बाद से देवीलाल परिवार की ये पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में लगातार कोशिश कर रही है। बेशक से ओम प्रकाश चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन 2018 से पार्टी का हर फैसला अभय सिंह चौटाला लेते आए हैं। अभय सिंह चौटाला चाहते हैं कि इनेलो पुराने दौर में आए, इनेलो पहले की तरह मजबूत हो, इनेलो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की टक्कर की पार्टी बने। लेकिन हालात ऐसे हैं कि परिवार के विभाजन के बाद इनेलो के लिए कोई सुखद भविष्य नजर नहीं आता है। अभय सिंह चौटाला अपने दोनों बेटों करण चौटाला और अर्जुन चौटाला के साथ संगठन में फेरबदल करने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि इनेलो अगले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कांटे के टक्कर देने का काम करेगी और उनकी पार्टी सत्ता की दावेदार होगी। इसी तरह दुष्यंत चौटाला के लिए भी हालात किसी तरह से अच्छे नहीं हैं। दुष्यंत चौटाला खुद की उचना सीट के ऊपर 8000 वोट भी नहीं ले पाए। यानी 2019 में जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सियासत के सबसे चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे, वही दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। डबवाली के अलावा उनकी पार्टी का एक भी प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाया। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं। आगे की चर्चा से पहले दिल्ली में चौधरी देवीलाल की समाधि पर इकट्ठे हुए चौटाला परिवार के श्रद्धांजलि के इन फोटो को आप जरा गौर से देखिए। आपने इन फोटो को गौर से देखा होगा, ना तो आपको अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर रौनक नजर आएगी, ना ही आपको अजय सिंह चौटाला के चेहरे पर पुरानी धमक नजर आएगी। दुष्यंत चौटाला बाहर होने के कारण इस अवसर पर नहीं आए, लेकिन दिग्विजय चौटाला वहाँ मौजूद थे, करण चौटाला वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला भी मौजूद थे। यानी पूरा परिवार आपको एक सामयाने के नीचे बैठा हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप लोगों की हाजिरी को देखेंगे तो वो हाजिरी वैसी नहीं है जो 5-6 साल पहले हुआ करती थी या दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने के पहले 2 साल में नजर आती थी। जाहिर सी बात है
कि परिवार के लोग अपनी पार्टियों को मजबूत करना चाहते हैं, यानी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वहीं दुष्यंत चौटाला भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला मानते हैं कि 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद वो वापसी कर लेंगे, और अभय सिंह चौटाला को भी लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के फेल होने के बाद जाट वोटर उनकी साइड में दोबारा वापसी कर लेंगे और इसलिए 2029 में उनकी पार्टी सत्ता की दावेदार होगी। लेकिन जनाब, ये सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ उम्मीदें हैं, ये सिर्फ आकलन है और ये अपनी पार्टियों के प्रति एक लगाव है। ज़मीनी हकीकत में आज की तारीख में ना तो अभय सिंह चौटाला की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के टक्कर की है और ना ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी कहीं मैदान में नजर आती है। यानी दोनों परिवारों के सियासी बंटवारे का फायदा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हुआ है। जहां बीजेपी के सामने जाट वोटर 6 जगह बंटने के चलते उनको फायदा हो रहा है, तो वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा को भी परिवार की दोनों पार्टियों के डाउन होने के चलते जाट वोटरों में पहली बार 2024 में उनको बम्पर समर्थन मिला है। 2029 के हिसाब से भी आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से कोसों आगे नजर आते हैं। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है, अगर वो पूरी हो जाए तो देवीलाल परिवार की सियासी विरासत की दोनों पार्टियां पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर सकती हैं। जी हाँ, जेजेपी और इनेलो के भी 99% वर्कर और नेता ये चाहते हैं कि दोनों परिवारों की पार्टियां एक हो जाएं, यानी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक हो जाएं और एक पार्टी के झंडे के नीचे दोनों ही परिवार मिलकर सियासत करें। दोनों ही परिवारों के लाखों कार्यकर्ता मिलकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर बीजेपी और कांग्रेस के सामने ताल ठोकने का काम करें। इनेलो और जेजेपी के 99% नेताओं और वर्करों को यही लगता है कि उनकी पार्टियां तभी सर्वाइव कर सकती हैं अगर दोनों परिवार एक हो जाएं। यानी दोनों परिवारों के नेता और वर्कर ये चाहते हैं कि एक होकर दोबारा से पार्टी को मजबूत किया जाए, दोबारा से सियासत के मैदान में बीजेपी और कांग्रेस को चैलेंज किया जाए। दोनों पार्टियों के नेता ये मानते हैं कि दोनों परिवार अगर अलग अलग रहे तो इसी तरह दोनों में से किसी का भला नहीं होगा और दोनों पार्टियों का वजूद अगले इलेक्शन में ख़त्म होने के हालात पैदा हो सकते हैं। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि आज की तारीख में दोनों पार्टियों का जनाधार बिल्कुल सिकुड़ता हुआ जा रहा है। बेशक से अभय सिंह चौटाला को ये लगता हो कि उनको 5.5% वोट मिल गए हैं, लेकिन ये हालात के वोट थे और इनमें कई मजबूत प्रत्याशियों का भी योगदान था, चाहे वो संजना सातरोर हो, चाहे वो सुरेंद्र लाठर हो और इसी तरह बाकी के प्रत्याशी भी, चाहे दिलबाग सिंह हो, चाहे वो रामपाल माजरा हो, चाहे शेर सिंह बड़शामी हो, उन्होंने अपने बलबूते पर ही ये वोट लेने का काम किया था। यानी पार्टी मजबूत है, लेकिन इनेलो के पास 10-15 चेहरे अभी भी ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में उसके वजूद को बनाए हुए हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास तो इतने चेहरे भी नहीं हैं। परिवार के अलावा उनके पास ऐसा कोई फेस नहीं है जो उनकी पार्टी को पहचान देता हो, पार्टी को मजबूती देता हो। इसलिए दोनों ही परिवारों की पार्टियों के लिए भविष्य अच्छा नज़र नहीं आता है। अगर दोनों परिवार मिलेंगे, दोनों चाचा भतीजा मिलकर पॉलिटिक्स करेंगे, तभी दोनों परिवारों का सियासी भविष्य उज्जवल हो सकता है, कुछ संभावना से भरा हुआ हो सकता है और उनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने की सोच सकती है। आपकी नज़र में क्या बीजेपी के सामने और कांग्रेस के सामने जेजेपी और इनेलो अलग अलग रहकर टक्कर दे पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या देवीलाल परिवार की सियासत को बचाने के लिए इनेलो और जेजेपी का एक होना जरूरी नहीं हो गया है? क्या अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को आपसी रंजिश को भुलाकर अपने परिवार की एक पार्टी को आगे करके सियासत नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।